देखो देखो बच्चों, अपन को दिया है क्या कि नोट करके मैंने ये चीज लिखवाई है कि नोट में लिखा है कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो कंटिन्यूअस होते हुए भी उनमें कभी भी आईएनजी का यूज होता नहीं है। मतलब कुछ टेंस ऐसे आएंगे जिसमें इनमें से कुछ वर्ड होंगे और उन वर्डों में कभी आप आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वर्ड खुद ही क्या होंगे, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होंगे। जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है ना बेटा, उसमें आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके अंत में आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, आईएनजी नहीं लगता, जैसे मेंटल एंड इमोशनल वर्ब। तो ये मेंटल और इमोशनल वर्ब है। मेंटल और इमोशनल वर्ब कौन सी है? लव, हेट, रियलाइज, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, नाउ, अंडरस्टैंड और लाइक। आप खुद जानते हो बेटा, लव यानी प्रेम। जो लव होता है बहुत ही मेंटल और इमोशनली वर्ड होता है। कैसे? अगर एक छोटा बच्चा अपनी माँ के आगे इमोशनली हरकतें करे या इमोशनली उसको कुछ बोले तो माँ बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, है ना। मैं रोटी नहीं खा रहा माँ, मेरे को पैसे चाहिए, तो माँ उसको पैसे दे देगी कि भैया खा ले। लव, हेट मतलब होता है दुखी। दुखी भी एक प्रकार का है इमोशनल। तो पहले ये होता है फिर ये होता है, पहले ये होता है फिर ये होता है, फिर क्या होता है, ये दोनों होने के बाद ये होता है रियलाइज, महसूस। या तो मैंने अच्छा किया लव को हेट करके, ये मैंने गलत किया। रियलाइज मींस फील होना, मतलब इमोशनल एक्टिविटीज होना। रिमेंबर, फिर मुझे याद आता है कि हाँ यार मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया या गलत लिया। रिमेंबर मींस याद आना, रिमेंबर होता है। फिर रिकॉग्नाइज, फिर अपन क्या करते हैं, इमोशनली किसी चीज में अटैच हो जाते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब एक अलग फील्ड अपने लिए चुनते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कि भैया इससे ब्रेकअप हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या करेंगे, इसके अलावा इसी चीज के लिए किसी दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है क्या, उसके साथ अटैच में जाएंगे। ठीक है, मतलब इधर से बातचीत बंद, क्यों? क्योंकि लव से हेट, रियलाइज और रिमेंबर, फिर रिकॉग्नाइज, एक दूसरी चीज अपने रिकॉग्नाइज की। नाउ, फिर नाउ मतलब होता है जानना, फिर हम जानने लगेंगे। फिर हम लोग हमारे अंदर क्या आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, समझने लगेंगे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक दूसरे को प्रॉपर समझना, और फिर एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, लाइक, पसंद। ठीक है, तो ये इन सब वर्डों में बेटा किसका यूज नहीं होता है, आईएनजी का यूज नहीं होता है। फिर आती है सेंस, सेंसेस, रिलेटेड वर्ड। सेंसेस का मतलब होता है जो सेंस होते हैं उनसे संबंधित। सेंस मतलब अपन बोलते हैं अरे तो कॉमन सेंस, तो ये समझ में नहीं आता है ना, तो वो सेंसेस चीज है। जैसे सी मतलब होता है देखना। सी क्या होता है, देखना, एफ डबल सी, सी मतलब देखना। अब देखना क्या है, एक सेंस है, एक कला है। शीम क्या होता है, शीम का मतलब होता है ठहरना, तो अपन कहीं भी ठहरते हैं। अपीयर पास होना। ईयर क्या है, ये बाल वाला हेयर नहीं है, सुनने वाला है। टच, टेस्ट, साउंड। टच, टेस्ट, साउंड और स्मेल, कुल मिला के ये सब की सब चीजें क्या होती हैं, सेंसनेबल होती है। सेंसनेबल का मतलब होता है महसूस करने वाली। क्या होती है, महसूस करने वाली, फील करने वाली। इनके साथ भी कहीं भी आईएनजी नहीं लगता है। जब भी ये सब वर्ड आ रहा है वो क्या है बेटा, वर्ब में आ रहा है, तो इस समय आईएनजी नहीं लगेगा। फिर आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित होना या दो लोगों के बीच में समझदारी होना। प्रेफर, वांट, इम्प्रेस, एग्री, डिसएग्री, सेटिस्फाई और प्लीज, मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से समझना। ये अपना खत्म होगा, कंटिन्यूअस कल पढ़ना। ठीक है।